कपिल भगवान ने कहा, माता अन्य की बात नहीं करूंगा, कृष्ण की ही बात करूंगा। कृष्ण ने जन्म लिया काल कोठरी में, कारागृह में। दुख की शुरुआत कैसे होती है देखिए, कि जन्म लिया है काल कोठरी में, कारागृह में। वहां से वसुदेव जी लेकर आ गए गोकुल। वहां पर नंद बाबा यशोदा के पास रहे। अभी जन्म लिया ही था कि पूतना मारने आ गया, सक्टासुर मारने आ गया, तृणावत मारने आ गया, अनेक असुरों का उद्धार किया है। अपने गांव के समस्त लोगों पर संकट आ गया, गिरिराज धरण अपनी चिटुली अंगुली पर किया। मथुरा जाकर कंस का उद्धार किया है, माता पिता को लेकर लौटे हैं कि मेरे भगवान को ब्रज की याद आ गई। फिर शांति से बैठे थे कि पांडव आ गए कि भगवान हमारी रक्षा करो। कभी जरासंत आ गया 17 बार युद्ध करने। मतलब एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि जब कृष्ण के जीवन में वह शांति से बैठे हों। चिंताएं दुख कष्ट उनके जीवन में आते रहे, परंतु मेरे कृष्ण कभी हाथ रखकर सोचने नहीं बैठे कि अब क्या करूं। या कृष्ण ने अपने जीवन में सैड स्टेटस नहीं लगाया कि आज मेरे साथ ये घटना घटित हुई। केवल हर समय अहरनिश मुस्कुराते, केवल कृष्ण मुस्कुराते रहते। मुस्कुराने से दो फायदे, एक तो आपका खून बढ़ता है, दूसरा सब ये सोचेंगे कि इसको इतनी किस बात की खुशी है जो हर समय मुस्कुराता है। कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे बड़ा संदेश यही दिया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स्थिति हो, हार से बड़े दुख में फंस जाओ, मुस्कुराना मत छोड़ो। वह तुम्हारा आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वह तुम्हारी इम्यूनिटी है। आत्मविश्वास कब आएगा? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं हर परिस्थिति में हर स्थिति से निकलना जानता हूं क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं कहीं पर गलत हूं ही नहीं, मैंने हमेशा सभी के साथ अच्छा किया है, कभी किसी के साथ दगाबाजी नहीं की, धोखा नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, तो आप में आत्मविश्वास भरा रहेगा। आप कांच को अपना मुख दिखाने के काबिल रहोगे कम से कम। पर अगर दूसरों की नजरों में गिरे से गिरे कोई बात नहीं, पर जिस दिन मनुष्य अपनी नजरों में गिर जाता है, कोई खड़ा करने वाला नहीं रहता, कोई उठाने वाला नहीं रहता। फिर उसको अपने द्वारा किए गए कर्मों से, की गई हरकतों से जब घिन होने लगे, तो वह अपनी नजरों से ही गिर जाता है। दूसरों की नजरों में गिरा उठ सकता है, पर अपनी नजरों में गिरा कभी नहीं उठ सकता। कपिल भगवान ने कहा, माता हर समय सदैव मुस्कुराते रहो, बाधाएं तो जीवन में आएगी ही। बाधाओं का काम में आएगा, रिश्तों में, प्रेम में, आपकी जीवन की हर स्थिति में आप कोई काम करोगे, रिश्ता करोगे, बाधाएं आएगी। पर बाधाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं, पीछे हट जाएं, रिश्तों से दूर हो जाएं। अगर आप जीवन में गुलाब का फूल लेना चाहोगे, तोड़ना चाहोगे, पसंद करोगे, तो आपको कांटों में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कांटे कहां जाएंगे? गुलाब जैसा सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प खिला है तो कांटे तो आएंगे, पर वह पुष्प मेरे भगवान को चढ़ता है, मेरे कृष्ण को चढ़ता है। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए भरोसा अपने आप पर, प्रेम अपने आप से सबसे पहले। तत्पश्चात
कपिल मुनि ने माता को सुंदर नवदा भक्ति, अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, ज्ञान इत्यादि की चर्चा बतलाई, वैराग्य भक्ति के बारे में बतलाया है। और कपिल भगवान ने सुंदर माता को संदेश दिया। तत्पश्चात हमने ध्रुव की निष्ठा को जाना कि विचार कर लिया छोटी सी उम्र में कि भगवान को प्रसन्न करके ही मानना है, और वह करके ही रहा। क्योंकि बड़े भगवान नहीं, बड़े भगवान के भक्त होते हैं। भक्त की श्रद्धा भाव बड़े होते हैं। कैसे? कि मानव कहता मैं बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा। भाई अपने आप में इतना अहम भाव आ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, तो खड़ा खड़ा धरती से थोड़ा सा ऊपर उड़ नहीं उड़ पाए। मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा। धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों पड़ी। पृथ्वी के मन में भी अहंकार हो जाए कि भाई मैं बड़ी हूं, तुम सबको अपने ऊपर धारण करके रखती हूं, तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग के ऊपर पृथ्वी खड़ी। अब शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों बसे। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों बड़ा। बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम जी कहते मैं बड़े तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े। और जब प्रेम हृदय से होता है तो कोई बाधा आपके जीवन में, बाधा तो आएगी पर वो आपको रोक नहीं पाएगी। राम के जीवन में अनेक बाधाएं ही बाधाएं आई, परंतु राम रुके बिल्कुल नहीं। सदैव आगे बढ़ते रहे, हर परिस्थिति से आगे बढ़कर। इसलिए सदैव भगवान का भजन रह करें। सदैव का मतलब जब आपको समय हो, क्योंकि कमाना भी धर्म है, कमाना कर्म है। उसको फिर घर में बीवी बच्चों में बांटना भी कर्म धर्म है। 8 घंटे नींद लेना भी हो सके आपका कर्म धर्म हो, तो वैसे ही भगवान का भजन करना भी हमारा धर्म है। इसलिए नहीं पूजें कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा, इसलिए पूजें कि ये हमारा धर्म है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। स्वयंभू मनु की 2 संतान, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का चरित्र हमने कल जाना। प्रियव्रत, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रह रहा हूं, भगवान मुझे दर्शन देंगे, इच्छा पूरी होगी, वो व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ होता है अच्छा संकल्प धारण करना, कि मैं आज से अपनी इस इच्छा को त्याग दूंगा, इस बुरी आदत को त्याग दूंगा, वो है संकल्प। हम जो व्रत करते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे फैक्ट्रियों में एक दिवस अवकाश रखा जाता है ताकि जो मशीनें हैं वो शांत रह सके, पुनः वैसे ही काम कर सके, इसलिए एक दिवस का उनको आराम दिया जाता है। और हमारा शरीर, हमारा मुख हर समय गति करता है, बोलने में, खाने में, चिढ़ने में, क्रोध में, प्रेम में, ईर्ष्या में, हर समय गतिशील है। हर समय इसके एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। इस शरीर में हर समय परिवर्तन, हर सेकंड परिवर्तन चलता रहता है। तो इसके लिए एक दिवस इसको भूखा रखना चाहिए
ताकि ये ठीक पुनः उसी प्रकार से काम करता रहे। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। प्रियव्रत, अच्छा संकल्प लिया, सूर्य से ठन गई, सूर्य के समान तेजों में रथ प्राप्त किया है। इनके हुए प्रियव्रत जी के आग्निध्र, उनके नाभि, उनके पुत्र हुए ऋषभदेव। जिस प्रकार से हमारे 24 अवतार होते हैं, ठीक वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं, जिनकी आने से घर तीर्थ के समान बन जाए, वह तीर्थकर। ऋषभदेव समाज में, जैन समाज में सबसे पहले तीर्थकर थे। अटल साम्राज्य के राजा थे ऋषभदेव। बड़ी अच्छे से प्रजा का पालन, सुंदर, सभी खुश रहते थे प्रजा में। अच्छे घर के क्या लक्षण होते हैं कि माता पिता अपनी पुत्र को बुलाए, बैठे और उसे रोज सुंदर शिक्षा दे। माता बैरी पिता शत्रु, येन बालिको न पाठिता। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु है जो उसे धर्म की अच्छी शिक्षा नहीं देते। आप जब सुंदर अनुष्ठान में जाओ, धर्म के कार्य में जाओ, तो बच्चों को साथ लेकर जाओ। क्योंकि हर बार कहता हूं, कच्चे घड़े पर आपने जो आकार दे दिया वो रूप धारण कर लेगा। पक्के घड़े में आकार देने जाओगे तो वो चकना चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बचपन से ही आपने उसे जैसे संस्कार डाल दिए, जिस स्थितियों को देखकर या जैसे आपने उसमें विचार भर दिए, फिर ताउम्र उसके वैसे विचार रहेगा। आप उसके सामने लड़ाई झगड़ा करोगे, वो भी लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। आप सबसे प्रेम से रहोगे, उसके सामने वह भी प्रेम देगा। जैसी आप उसके सामने आदतें डालोगे, वैसी उसकी पड़ेगी। हो ही नहीं सकता कि बदलाव आ जाए किसी भी प्रकार से। आप क्रोध में हैं, वो भी क्रोधी होगा। आप प्रेमी हैं, वह भी प्रेमी होगा। क्योंकि जो हर समय देखेगा वही तो वह सीखेगा। तो ऋषभदेव रोज अपनी बच्चों को सायंकाल को लेकर बैठते और सत्संग किया करते। 100 पुत्र थे। बड़े ही बड़े पुत्र का नाम है भरत। रोज उनके साथ सत्संग करते, उनसे वार्ता करते बैठकर। ऐसा समय धीरे धीरे अब दूर होता जा रहा है कि घर में माता पिता बालक सब जितने भी हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार तो बचे ही नहीं। बेटा शादी करके आया नहीं, उससे पहले तो उसे दूसरा घर चाहिए। अब मतलब हम अपने परिवार को ही तोड़ देते हैं, तो लोग हमें तोड़ने में फिर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर अगर वह एक लकड़ी टूट टूट कर 4 टुकड़े बन जाए, फिर आप उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें एकता हो जाती है और एकता में शक्ति होती है। अगर आप में यूनिटी है, एकता है, तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। पर अगर आप आपस में ही लड़ रहे हैं कौरव पांडवों के जैसे, तो विनाश सामने है, समक्ष दिखता है वो। इसलिए बच्चों, तुम सदैव एक रहो। चलो बच्चों, ये बताओ कि हमें जीवन क्यों मिला है? ऋषभदेव अपने पुत्रों से पूछते हैं। पुत्र बताते हैं कि पिताश्री, हम जीवन इसलिए मिला है, सुबह हम उठते हैं, स्नान करते हैं, नित्य कर्म से रोज करके निवृत्त होते हैं, और नित्य कर्म करने के बाद जो भी राजपाट का कार्य है, पूजा पाठ का, वो हम करते हैं। पूजा पाठ के काम से हम निवृत्त होकर फिर भोजन, राजपाट का कार्य कर भोजन करते हैं,
थोड़े समय आराम कर लेते हैं, सायंकाल को उठकर फिर राजपाट का काम करते हैं, थोड़े समय सभी वार्ता कर लेते हैं, खेल लेते हैं, फिर सो जाते हैं। कहा बच्चों तुम्हें जीवन इसी के लिए मिला है? कहा यही करते हैं हम तो। कहा बच्चों जीवन में और जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग होना चाहिए। इतना समय बाकी कार्यों में लगाते हो, कुछ तो भगवान को दो, क्योंकि एक भगवान ही है जहां पर सब आपसे अपना हाथ पीछे कर लेंगे, तब हाथ सिर्फ भगवान का आता है। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर थक गई, भीष्म पितामह को आवाज दी, बचाइए, नेत्र नीचे कर लिए। अपने 5 पतियों को आवाज दी, कोई नहीं आया। अंत में सोचा मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं, नहीं बचा पाई तो हाथ उठाकर मेरे गोविंद को आवाज लगाई और उसी क्षण मेरे गोविंद ने कृपा कर दी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही सारी है या सारी ही नारी है, कि वह नारी पूरी साड़ी में लद गई थी। अब साड़ी के अंदर नारी थी या नारी के अंदर साड़ी, पता नहीं चल रहा था। ऐसी भगवान ने कृपा की। दुष्ट दुशासन थक गया साड़ी खींचते खींचते, पर उतार न पाए। वो यह काम शुरू में भी तो कर सकती थी, पर चोट थोड़ी देरी से लगती है। जब अपने हाथ खड़ा कर देते हैं, मित्र हाथ खड़ा कर देते हैं, तब अंत में भगवान याद आते हैं। तो उनको याद पहले ही कर लो, भगवान को अपने पास पहले ही रख लो, दूसरों को पास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पुत्रों, सत्य का संग करो, सत्संग करो, जीवन में वैराग्य को भी स्थान दो। केवल इसी कार्य में मत रहो कि हमें कमाना है, कमा तो लोगे, पर साथ में कमाया हुआ नहीं, किए गए कर्म, किए गए धर्म साथ जाएंगे। केवल राजपाट के कार्य में मत रहो, भजन भी करो, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सभी काल रूपी व्याल, अर्थात मान लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर है, उसके मुख में मैं बैठा हूं। अब मैं सुरक्षित कब तक हूं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद न कर ले। उसने मुख बंद किया और मेरी मृत्यु हो गई। ऐसे ही काल व्याल मुख ग्रास, हम काल के मुख में ग्रास बनकर बैठे हैं। सुरक्षित कब तक है? जब तक उसका मुंह खुला है। और मुंह खुला कब तक है? जब तक हमारे कर्मों का जोर है। हम भगवान का सुमिरन कर रहे हैं तो उसका मुख खुलता ही जाएगा, बंद नहीं होगा। पर हम तो भगवान को याद करना ही नहीं चाहते। बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है। और सभी का यह प्रश्न होता है कि हमें ऐसे कोई विचार आए ना आए, पर जब हम भगवान का सुमिरन भजन करने बैठते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से मस्तक घूमने लगता है, सारे विचार आने लगते हैं। क्यों? देखिए, मान लीजिए एक गिलास है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब मुझे उस गिलास में से या उस बोतल में से बिना हाथ लगाए उस गंदे पानी को निकालना है, तो कैसे निकाल पाऊंगा? इसका एक ही उपाय है कि ऊपर से उस बोतल में अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अंत में क्या होगा? वो बुरा पानी, गंदा पानी सारा बाहर निकल चुका होगा और वो अच्छा पानी उस गिलास में या उस बोतल के अंदर दिखाई देगा। यानी जब हम अपने जीवन में अच्छाइयों को डालने लगते हैं तो बुराइयां फूट फूट कर जो भरी हुई है वो बाहर आती है। तो उनको बाहर आने दो। भगवान को जब अपनाना चाहोगे तो जो अपने हृदय में संस्कृत काष्ठ एव वृत्ति, संस्कृत में यह वर्णन है कि जो तुमने अपने हृदय को, अपने मन में
मृतः मल्लाह काष्ठा, कि जो लकड़ी के समान, उसके बुरादे के समान, या फिर मल जैसा उसको तुमने जो भर के रखा है, एव कृताश्चना राम स्मृता एव, वहां तुम स्मरण भी मत करो कि राम आकर बैठेंगे। जो तुमने उसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं भर के रखी है, उसमें भगवान आएंगे? मैं अगर किसी के घर जाता हूं और गेट खोलते ही देखता हूं वहां तो गंदगी ही गंदगी पड़ी है, और जो उस घर के मालिक है, पति पत्नी, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कहेंगे आइए ना, अंदर आइए, तो मैं यही कहूंगा भाई फिर कभी आएंगे। मतलब एक साधारण मनुष्य भी ये चाहता है कि वो कहीं जाए तो उसे शांति मिले, उसे साफ सफाई मिले, और हम अपने भगवान को उस हृदय में विराजमान करना चाहते हैं जहां ये काम, क्रोध, मोह, लोभ पहले से बैठे हैं और मन को पहले से अशांत करके रखा है। वो भगवान आएगा कैसे? उसे नहीं आएगा। उसको सिर्फ प्रेम और भाव ही ला सकता है। पर वह आपका सच्चा भी तो होना चाहिए। एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से बताया गया कि एक मौलवी साहब थे, पार्क में भ्रमण कर रहे थे। इतने में ही उनकी नमाज का समय हो गया, तो वो वहीं पर अपनी नमाज करने के लिए बैठ गए। उसी समय वह अपने सुमिरन में लगे हुए थे कि इतने में एक लड़की आई दौड़कर और तेज गति से निकली, तो उस लड़की का जो पैर था वो जो चटाई बिछाकर नमाज कर रहे थे उसके ऊपर पड़ गया। पर उस लड़की का ध्यान नहीं पड़ा और वो दौड़ गई। मौलवी साहब को यह बात बुरी लगी कि भाई हम तो सुमिरन में लगे हुए थे, ये ऐसे कैसे कर गए। कुछ समय बाद वो लड़की वापस आई, तो मौलवी साहब ने कहा, अरे लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया? कि मैं इस समय अपनी नमाज अदा करने में लगा हुआ था और तुम मेरी चटाई के ऊपर पैर रखकर चली गई। तो लड़की ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने प्रेमी को मिलने का समय दिया था और मैं विलंबित हो रही थी, मैं लेट हो रही थी, इसलिए मेरा जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेमी में था। बीच में कौन आया, मेरे पैर के नीचे कौन आया, मुझे ध्यान नहीं पड़ा। पर आपकी ऐसी भक्ति का क्या मतलब कि आपको भगवान का भजन भी कर रहे थे, आप नमाज भी अदा कर रहे थे और आपको पता भी चल गया कि मेरा पैर आपकी चटाई के ऊपर से रखकर मैं गुजरी, यानी आपका ध्यान तो उसमें था ही नहीं बाबा। उन्होंने अपनी आंखें उसी समय नीचे कर ली कि मैंने अपने प्रेमी को समय दिया, तो मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे समय से पहुंचना है, हाथों हाथ पहुंचना है। और आप रोज सुमिरन करते हो, उसके प्रति आप अपना ध्यान लगाते हो, फिर भी आप ध्यान नहीं लगा पाए उसमें और मेरे ऊपर आपका ध्यान पड़ गया बाबा। यानी हम अपना ध्यान, अपना भाव, अपने विचार ही तो नहीं जोड़ पाते एकाग्रता से। वो 15 जगह फंट जाते हैं, फंटने दो उनको, पर अपने अंदर इतना सुमिरन अच्छाई डालते जाओ कि वो कितने भी फट जाए आपको कोई फर्क न पड़े। आपका ध्यान तो केवल सुमिरन में होना चाहिए, भगवान के भजन में होना चाहिए। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया तो वर्णन आता है कि 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए। उनको बात समझ आ गई और वो उसी समय वन की ओर प्रस्थान कर गए। बड़े ही बड़े पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त किया गया, बिठाया गया है राज्य गद्दी पर और कहा कि अब मेरी भी उम्र हो चली है तो मैं भी चलता हूं। ऋषभ देव जी स्वयं भजन करने की चाह से निकल गए।
पर भजन के लिए पहली व्यवस्था है एकांत। अकेले हो गए तभी करोगे, सभी तो बीच में बार बार बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो कैसे करोगे? तो दिमाग लगाया, सोचने लगे और विचार करते करते जड़ हमारे श्री ऋषभ देव जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। अकेले में अपने भजन करने लगे, सुमिरन करने लगे। पर लोगों को तो यही चाहिए। आज शहर में नया बाबा दिखाई दिया है, चलो। लोगों ने कहा, बात आपको पता है, एक क्षण लगती है, इधर की उधर होते हुए तिल का पहाड़ होते, अरे बहुत नामचीन बाबा है, चलो पूछ के आते हैं। पहुंचने लगे, सभी धीरे 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 पहुंचने लगे वहां पर। अब बाबा के पास सभी पहुंचे और कहे, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये हमारी मानते ही नहीं है, इनकी फैक्ट्री चलती ही नहीं है, हमारे घर में ये काम नहीं होता। ऋषभ देव जी ने कहा, भाई हमसे पूछना है तो ये पूछो कि कृष्ण कैसे मिले, भजन कैसे करें, प्रकार क्या है, ये हम बता देंगे। ये पति पत्नी ये मामले हमें ज्ञात नहीं। अब लोग तो और आने लगे, कहा बाबा चमत्कारी है, जानबूझकर नहीं बोलता। तो अगले दिन ऋषभ देव जी ने मुख में पत्थर डाल लिए और सारी अपनी नित्य क्रिया कर्म वहीं त्यागने लगे, सब त्याग दिया, स्नान करना इत्यादि, दान पुण्य करना सब त्याग दिया। अब लोग आए, देखा रे कैसा बाबा है, मुंह खोलकर दिखाया तो मुंह में पत्थर, नित्य कर्म छोड़ दिए करने, तो अलग ही दिख रहे थे। तो लोगों ने कहा, रे कैसा बाबा है, नहाता नहीं है, ना कोई अच्छा नित्य कर्म कर रहा है। अब तो ये धीरे धीरे सबने आना छोड़ दिया। ऋषभ देव जी ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, अब हम अपने आराम से भक्ति करेंगे, आनंद से भजन करेंगे अब हम। और वो अपनी भक्ति करने में लग गए।